औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको सैयद मुराद अली शाह अल मरूफ अबुल खैर बाबा 9 लाख अदारी की दरगाह का विजिट कराऊंगा और उनकी ज़िंदगी, इबादत, रियादत के बारे में भी बताऊंगा। यहाँ पे एक गैर मामूली लंबी कब्र भी मौजूद है। यहाँ पे आज भी किला तीरथगढ़ के आसार बाकी हैं और सबसे बढ़ के झील के अंदर पहाड़ की चोटी पे वो मकाम आज भी मौजूद है जहाँ बाबा 9 लाख अदारी ने अपनी करामत से शेर और बकरी को एक प्याले में पानी पिलाया था। आइए आपको इस दरगाह का विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी तारीख भी बताते हैं। ये दरबार को जाने वाला मेन रास्ता है और हर इस्लामी महीने चांद की जो पहली जुमेरात होती है उस पे यहाँ पर बेइंतहा रश होता है और आज भी चांद की पहली जुमेरात है, इस वजह से बहुत ज़्यादा रश है और दरबार जो अंदर से खचाखच भरा हुआ है, ये बाज़ार है और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें भी बनी हुई हैं जिनमें लोग आते हैं अपने प्यारों के लिए तबर्रुकात खरीदते हैं। ये देखें और ये फूल पड़े हैं जो दरबार के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे डोरियाँ, धागे, हर कोई अपने अकीदत के हिसाब से लेके धागे वगैरह बांधते हैं। नमक पड़ा है, गड्ढे पड़े हैं और बच्चों के लिए यहाँ पे काफ़ी खिलौने मौजूद हैं और ख़वातीन आती हैं, वो यहाँ से चूड़ियाँ खरीदती हैं। ये चूड़ियों का स्टॉल है और यहाँ पे ढोल वाले बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ पे आके हर 2 मिनट के बाद चादर चढ़ाई जा रही है तो वो ढोल बजाते हुए लाते हैं और दरबार पे चादर चढ़ाते हैं। और ये मेन दरवाज़ा है सैयद मुराद अली शाह अल मरूफ शाह बादशाह 9 लाख अदारी और यहाँ पे 12 इमाम उनके नाम लिखे हुए हैं और आगे चलते हैं, अंदर आपको ले चलते हैं, अंदर से ज़ियारत करवाते हैं। इस साइड पे एक छोटा सा बाज़ार है और यहाँ पे पार्किंग भी है, जूते रखने वाले यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ से एंट्रेंस है, एंट्रेंस से हम जैसे ही अंदर आते हैं तो यहाँ पे महकमा औकाफ के दफातर मौजूद है क्योंकि ये दरबार महकमा औकाफ के अंदर है और ये मेन दरवाज़ा है जिससे मैं अंदर आया हूँ। ये आप देखें, ये मेन दरवाज़ा है और साइडों पे ये सारे दफातर बने हुए हैं और वज़ू खाने जो भी ज़ायरीन आते हैं यहाँ पे वज़ू करते हैं और फिर ये सामने मज़ार है, मैं अंदर आपको लेके चलता हूँ और मज़ार पे सलाम करते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, दुआएं करते हैं, मनते मुरादें मानते हैं। ये मेन दरवाज़ा जिससे मैं गुज़र के अंदर आया हूँ और ये वाहिद दरबार है जिसमें अंदर औरतों को जाने की इजाज़त नहीं है। औरतों के बाहर बैठने का अहतमाम है, अगर उन्होंने दुआ वगैरह करनी है तो उन्होंने बाहर बैठना है। और ये आप मज़ार अक़दस का फ्रंट व्यू देखें, यहाँ पे एक जमे गफ़ीर है, जो ज़ायरीन यहाँ पे आए हैं, औरतें, मर्द। और एक चीज़ बड़ी गलत है, ये जो यहाँ पे मखाने नीचे फेंके जाते हैं और लोग यहाँ से उठा करते हैं, रिज़्क़ की बेहुरमती है और जहालत भी है, ये नहीं होना चाहिए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है और लोग आते हैं। माहौल अच्छा क्यों ना हो, जब यहाँ पे औलिया अल्लाह की दरगाह पे आप आते हैं तो यहाँ पे रूहानियत नहीं होगी तो फिर कहाँ पे होगी। और यहाँ पे हर 2-2 मिनट के बाद यहाँ पे लंगर तकसीम किया जाता है, खीर का, दूध का और दीगर नज़र व न्याज। और ये वज़ू खाना यहाँ पे बना है, जो भी ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं वज़ू करते हैं। अभी भी एक बुज़ुर्ग यहाँ पे वज़ू कर रहे हैं और ये मुसाफिरों के बैठने का एक हाल है और पंखे यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे कुरान पाक भी पढ़े हैं, अगर आप कुरान पढ़ना चाहें तो यहाँ से लेके पढ़ सकते हैं। पंजतन पाक के यहाँ पे नाम लिखे हैं। आइए आगे मैं आपको ले चलता हूँ। बादल बहुत ज़्यादा आ गए हैं और ये दरगाह है किबला आलम ज़मा गौसे वक्त हुसैनी
और फातमी सैयद सादात हज़रत अबुल खैर 9 लाख हज़ारी, इनका ये लक़ब है। सैयद मुराद अली शाह असल इनका नाम है। और यहाँ पे बड़ी मुझे एहतियात से जो है ना आगे मूवमेंट करनी पड़ रही है, क्योंकि ज़ायरीन का बहुत रश है। ये मज़ार अक़दस है, आप ज़ियारत करें। ज़ायरीन आते हैं यहाँ पे, अपनी मनते मुरादें मानते हैं, दुआ करते हैं, और आप भी ज़ियारत करें बाबा 9 लाख हज़ारी। और हर एक की अपनी अकीदत, लोग यहाँ पे जो बॉक्स लगा है इसमें चंदा भी डालते हैं। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत और आलीशान ये मज़ार है। इसका गुंबद देखें, और फ्रेस्को आर्ट का बेहतरीन इसके ऊपर काम हुआ है। सिख एम्पायर में और मुग़ल एम्पायर में भी बहुत ये मकबूल था। और यहाँ से मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये देखें, ये उसी ज़माने का यहाँ पे पेंट, काफ़ी पुराना ये दरबार है। और इस साइड से भी आप देखें। अब यहाँ पे इज्तिमाई दुआ होने वाली है, तो उसके लिए सबको बुलाया जा रहा है कि सब लोग यहाँ पे बाहर इकट्ठे हों, और ताकि इज्तिमाई दुआ की जा सके। ये देखें जी, और ये ऊपर एक चादर स्याह रंग की वो लगाई गई है, इसके ऊपर नाम भी लिखे गए हैं। ये आप देखिए, बाबा 9 लाख हज़ारी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि इनका असल नाम सैयद मुराद अली शाह था, और लक़ब था इनका अबुल खैर हज़रत बाबा 9 लाख हज़ारी। 1440 ईस्वी में आप उज शरीफ मौजूदा ज़िला बहावलपुर में पैदा हुए, और मुग़ल शहंशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के दौरे हुकूमत में इस इलाके में आए। उस ज़माने में यहाँ पे सारे हिंदू आबाद थे, और इस इलाके का नाम तीरथगढ़ था, जो पहले कुफ्र व शिर्क, गुमराही और तरीकी में डूबा हुआ था। आपके मुर्शिद ने लोगों को अल्लाह की तरफ राग़िब करने के लिए आपको इधर भेजा। आपने यहाँ आके तबलीग दीन शुरू कर दी और फरमाया, अल्लाह को एक मानो और उसी की इबादत किया करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम कमा आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ मेरे परवरदिगार आलम मोहम्मद व आले मोहम्मद सदका फरमा के 5 दिन पाक, 12 इमाम, 14 मासूमीन, 72 शुहदा, औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन, सहाबा इकराम, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सदका फरमा के हाज़रीन दे कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ फरमा। परवरदिगार आलम हाज़रीन दी दुआ अपनी बारगाह दे अंदर मुस्तजाब फरमा। परवरदिगार आलम अपने पाक हबीब का सदका फरमा के मेरे बड़े काबिल एहतराम मखदूम पीर सैयद ताहिर हुसैन शाह नकवी बुखारी दी हाज़री सैयद अली अबुल खैर 9 लाख हज़ारी दी दरगाह ते मुस्तजाब फरमा। परवरदिगार आलम इन्हां दे दिल दे अंदर इस्लाम दे मुताबिक जो भी तमन्ना दुआ मुराद लेके मेरे मुर्शिद दी दरगाह ते हाज़र होए ने, अपनी बारगाह इलाहिया दे अंदर मुस्तजाब फरमा। परवरदिगार आलम हजूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन दा सदका फरमा के शाह साहब दी तमन्ना अपनी बारगाह के अंदर मुस्तजाब फरमा। इन्हां नूं दिन दुगनी ते रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा। परवरदिगार आलम इन्हां दी रिज़्क़ इज़्ज़त बरकत के अंदर दिन दुगनी ते रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता चलूँ कि तारीख दानों के मुताबिक बाबा गुरु नानक भी बाबा 9 लाख हज़ारी की दुआ से मुतवल्लिद हुए थे, और बाबा गुरु नानक ने भी सरकार अबुल खैर से फैज़ हासिल किया। मुग़ल शहंशाह ज़हीरुद्दीन बाबर भी सरकार की दरगाह में हाज़िर हुए थे, और ज़हीरुद्दीन बाबर ने सरकार से दुआ के लिए दरख्वास्त की, तो आपने फरमाया अल्लाह ताला आपको फ़तह और नुसरत देगा। ज़हीरुद्दीन बाबर जब वो इलाका फ़तह करके वापस आया हाज़िरी के लिए, तो जनाब बाबा 9 लाख हज़ारी इस दुनिया फ़ानी से पर्दा कर चुके थे। आपकी तारीख़ वफ़ात 24 मार्च 1503 ईस्वी है। ये दरबार है जी, आप देखें, बहुत इसकी हाइट है और काफ़ी पुराना बना हुआ है, और
सहन खचा खच वो औरतों, मर्दों और बच्चों से भरा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक मच कहते हैं एक आग को, जो एक फ़कीर की दरगाह पे सारा साल 24/7 चलती रहती है, और ये अब भी गर्म है, ये अब भी चल रही है और ये चलती रहती है। अब चूँकि काफ़ी गर्मी है, इस वजह से इसके पास कोई नहीं बैठ रहा। ये यहाँ पे लोग चिराग जलाते हैं और ये एक कमरा है जिसमें ज़ियारात रखी गई हैं और ऊपर पंजतन पाक के नाम लिखे हुए हैं। मैं आपको अंदर से भी ज़ियारत करवाता हूँ। यहाँ पे मुख्तलिफ तादिये और शबी चूल्हा हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम वो यहाँ पे मौजूद है, और ये तादिये पड़े हैं और इस साइड पे भी ये तादिये पड़े हैं। और जब मजालिस होती हैं यहाँ पे, तो जब वो ताबूत की बरामदगी होती है, तो ये वो ताबूत हैं जो मजलिस के इख्तिताम पे बरामद किए जाते हैं। और यहाँ पे अकीदतमंद आते हैं, अपनी दुआएं करते हैं, मनते मुरादे मानते हैं। और बिल्कुल इसी तरह का ये दरवाज़े के पीछे भी एक झूला मौजूद है, ये आप देखें। बिल्कुल इसी मज़ार अक़दस के हाथे में जब आते हैं आप मशरक़ी साइड पे, तो यहाँ पे एक गैर मामूली लंबी कब्र भी मौजूद है, ये आप देखें। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये एक सहाबी रसूल थे। अब ये बात कहाँ तक हकीकत है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये वो रवायात हैं जो सीना बसीना हम तक पहुँचती हैं। लेकिन इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो नाम लिखा है सैयद शरफुद्दीन अल मरूफ सरकार बाबा नौगज़ार रहमतुल्लाह अलैहि। अब ये अल्लाह के वली हैं या ये सहाबी रसूल हैं, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन रवायात ये है कि ये सहाबी रसूल थे। अब ये जो कब्र है इसकी लंबाई 9 गज़ है। इट मीन ये 27 फुट आप इसकी लेंथ कह सकते हैं। और इसके साथ एक ये और भी कब्र है। और औरतों को दरबार के अंदर नहीं जाने दिया जाता, इसलिए ये बैक साइड पे औरतों की बैठने की जगह बनाई गई है कि औरतें यहाँ पे बैठ के दुआ मांग सकती हैं। और ये आप देखें इसका खूबसूरत व्यू, बहुत ही प्यारा और रूहानी मरकज़। सैयद मुराद अली शाह बाबा 9 लाख हज़ारी कैसे मशहूर हुए, ये एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है। आपके मुर्शिद ने आपको एक आयत बताई कि इसका वजीफ़ा किया करो, और कहते हैं कि आप वो आयत भूल गए थे, फिर आपने पूरा ही कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। आपने 9 लाख हज़ार मरतबा दरियाए नीलम मौजूदा आज़ाद जम्मू कश्मीर में खड़े होकर कुरान पाक पढ़ा, इसलिए आप बाबा 9 लाख हज़ारी मशहूर हुए। इस साइड पे 1 किलोमीटर के फासले पे शहर के अंदर मज़ार है। और अब आ चुका हूँ मैं झील के अंदर, पहाड़ के ऊपर। और ये बड़ी ही खूबसूरत झील है। इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि ये आर्टिफिशियल झील है, ये कोई ओरिजिनल झील नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा पहाड़ था और उस पहाड़ को मज़दूरों के ज़रिए तोड़कर उसकी बजरी बना के उसको इस्तेमाल कर लिया गया। और बीच में ये एक हिस्सा अब पहाड़ वाला रह गया है। ये काफ़ी अब भी वसी हिस्सा है, लेकिन इसमें चूँकि मिट्टी की आमेज़श ज़्यादा है और पत्थर वो कम है, इसलिए इसको छोड़ दिया गया। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि बहुत सारी अबाबीलों ने यहाँ पे अपने घर भी बनाए हुए हैं। और बड़ी मुझे एहतियात से चलना होगा, स्लिप होके मैं बीच में ही ना गिर जाऊँ, क्योंकि ये सारी अब मिट्टी की पहाड़ी बाकी है, पत्थर है लेकिन बहुत कम। और ये सामने आप देखें सारा मिट्टी का पहाड़, और इस साइड भी आप देखें तो कुछ आपको किले के खंडरात और पत्थर वो नज़र आएंगे। मज़ीद मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। ये 2 पहाड़ों के बीच में एक खाई है और यहाँ पे
मगरब के बाद आना अलाउ नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये सारा वीराना है, तो यहाँ पे क्रिमिनल कोई एक्टिविटी ना हो, इसलिए पुलिस किसी को यहाँ पे आना अलाउ नहीं करती। चलते हैं आगे और आगे आपको ले चलता हूँ। ये एक दरख्त इस पहाड़ के ऊपर उग चुका है और यहाँ पे ये एक कब्र भी मौजूद है। ये किसकी है खुदा बेहतर जाने। दरख्त है यहाँ पे, इसके ऊपर कोई बिजली वगैरह गिरी है तो ये सारा जल के राख हो गया। शायद ये किसी अल्लाह के नेक बंदे की कब्र हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कुछ चिराग भी पड़े हैं जो लोग यहाँ पे आके जलाते हैं। ये देखें, सांदलबार की इस धरती की तारीख 5000 साल से भी पुरानी है, क्योंकि राजा पोरस के ज़माने के किला तीरथगढ़ के आसार आज भी मिलते हैं। सिकंदर आजम यूनानी भी इस धरती पे कदम रख चुका है। बहरहाल अगर आप भी इस दरगाह, झील और पहाड़ी का विजिट करना चाहें तो इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सूबा पंजाब के डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब की तहसील शाहकोट में मेन शहर में वाक़ है और इसकी लोकेशन गूगल मैप पर भी अवेलेबल है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, आसानी से इसका विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर किसी किस्म का कोई डर, खौफ, खतरा नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे, मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। और लेके चलता हूँ मैं आपको आगे। ये सामने पहाड़ी है उस पे, और आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे 3 मुरब्बा किलोमीटर पे मुहित राजा पोरस के ज़माने का किला तीरथगढ़ था, जो बाद में बाबा जी की बद्दुआ से तबाह हुआ और इसके आसार आज भी यहाँ पे बाकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक बहुत बड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट है और इस पे रिसर्च होना अभी बाकी है। ये देखें, यहाँ पे इस टिब्बे पे, इस टीले पे, या फिर आप इसको पहाड़ कह लें, उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी ठीकरियाँ बिखरी पड़ी हैं। मिट्टी के जो बर्तन होते हैं टूटे हुए, उनसे बनने वाली ये ठीकरियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। ये पत्थर भी मौजूद हैं और एक तो मुझे बहुत ही ये घड़े का टूटा हुआ हिस्सा नज़र आया है। ये आप देखें, ये नीचे पड़ा है। थोड़ा सा और करीब हो जाते हैं। ये आप देखें, इस तरह के बहुत सारे बर्तन टूटे हुए आपको इस जगह पे नज़र आते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताता चलूँ कि सांदलबार के इस इलाके में तकरीबन 500 साल कबल बाबा 9 लाख हज़ारी तशरीफ़ लाए थे और तबलीग दीन शुरू की। बाबा जी एक साहिब करामत बुज़ुर्ग थे, उनकी बहुत सारी करामात मशहूर हैं। वो जब करबला से मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा से वापस तशरीफ़ लाए तो अपने मुर्शिद के पास गए कंदौर शरीफ में। तो उनके जो मुर्शिद थे उन्होंने अपने जो दीगर मुरीदैन थे उनको कहा कि बाबा 9 लाख हज़ारी, उस वक़्त तो सैयद मुराद अली शाह नाम था उनका, ये हमारे ख़ास मेहमान हैं और एक ख़ास मकसद के लिए यहाँ पे आए हैं, इनसे किसी किस्म का कोई काम ना लिया जाए। तो फिर जैसे एक मुरीद ज़्यादा लाडला हो और दूसरे इतने ना हो तो फिर हसद आ जाना एक नेचुरल सी बात है। तो जो वहाँ पे एक बाबा जी से सीनियर उनका जो आप कह लें मुरीद था, उन्होंने एक दिन बाबा 9 लाख हज़ारी को कहा कि जाओ यहाँ से दरांती उठाओ और जंगल से जानवरों के लिए चारा लेके आओ। तो बाबा 9 लाख हज़ारी दरांती लेके, घोड़ा लेके जंगल में चले गए। इस साइड पे भी चील बन गई है, मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूँ। तो आपने दरांती को ऑर्डर दिया कि चलो अल्लाह के हुक्म से चारा काटना शुरू कर दो। उन दरांती घास काटना शुरू हो गई या जो भी चारा था। बाबा 9 लाख हज़ारी वो वहाँ महवे istirahat हो गए और एक दरख्त के नीचे सोए थे। तो एक शाख के अंदर से रोशनी छन छन के आ रही थी बाबा जी के ऊपर। तो वहाँ पे एक सांप आया, उसने अपना फन फैला के
बाबा जी के ऊपर जो रोशनी पड़ रही थी उसको रोका। इस साइड पे अब काफ़ी आबादी भी बन चुकी है और ये बिल्कुल सामने आपको दरबार नज़र आ रहा होगा। वो सांप ने साया कर लिया बाबा 9 लाख हज़ारी पे। तो एक शेर आया, उसने आके बाबा 9 लाख हज़ारी का जो घोड़ा था उसको खा लिया। बाबा जी की आंख खुली तो जो शेर था वो घोड़े को खा रहा था। आप सारी कहानी समझ गए आपने ना। वो जो सांप था उसको पकड़ लिया, उसको चाबक बनाया, शेर पे सवारी की, घास ऊपर लोड किया और ऐसे ही आ गए। तो सारे मुरीदैन में खलबली मच गई कि ये क्या हो गया। बहरहाल वो एक साहिब करामत बुजुर्ग थे, बहुत सारी उनकी करामात हैं और ये आप झील भी देखें। और ये सामने एक वंडरलैंड पार्क भी बन गया बड़ा अच्छा। और बिल्कुल सामने यहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पे बाबा 9 लाख हज़ारी का रोज़ा है। झील का सब्ज़ी माइल पानी और ऊपर बहुत सारे परिंदों की बेल मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताता चलूँ कि बाबा जी के ज़माने में यहाँ पे एक हिंदू जोगी का बड़ा चर्चा था। यहाँ पे एक मांझिया, इन्होंने एक छोटी सी दुकान भी बनाई है। आप जब भी आएँ तो ऐसे गरीब लोगों से ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ ले लिया करें ताकि इनकी हेल्प हो जाए। तो उस जोगी की बात हो रही थी। उस ज़माने में यहाँ पे 2 शहजादे थे जो यहाँ पे एक इसी पहाड़ के ऊपर कुआं था या इस पहाड़ के पास किला तीरथगढ़ के अंदर, उसमें सोने का वो सिक्का फेंकते थे। और जो जोगी था उसके जादू के ज़ोर से वो सिक्का यहाँ से दूर सांगला हिल के इलाके में उसकी गोद में जाके गिरता था। यहाँ पे एक नीचे मिट्टी के कमरे के खंडरात बाकी हैं और ये वो पहाड़ी है। बिल्कुल मैं करीब पहुँच गया हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह उस हिंदू जोगी के बड़े चर्चे थे। वो लोगों से ज़बरदस्ती भैंसों का दूध भी लिया करता था। तो एक दिन बाबा 9 लाख हज़ारी, रमज़ान शरीफ का महीना था, तो वो इधर आए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है। तो बाबा 9 लाख हज़ारी, रमज़ान शरीफ के महीना था तो उन्होंने अफ्तारी करनी थी। तो एक खातून वो दूध लेके जा रही थी। बाबा 9 लाख हज़ारी ने कहा कि मुझे कुछ दूध दे दो, मैंने रोज़ा अफ्तार करना है। तो उसने कहा कि अगर मैंने ये दूध आपको दिया तो हिंदू जोगी वो बहुत जालिम है, वो जुल्म करता है और हमारी भैंसों के थनों से खून आना शुरू हो जाता है। तो बाबा जी ने कहा कि अल्लाह करम करेगा, आप मुझे दूध दे दें। उन्होंने दूध लिया, रोज़ा अफ्तार किया। तो जो उनकी भैंस थी, अस्सलाम वालेकुम, उसको कुछ ना हुआ और उसके ना तो वो थनों से खून आया जिस तरह के जोगी जुल्म करता था, जो दूध न दे उसकी भैंस के थनों से खून आता था, ना वो खून आया। और ये करामत काफ़ी मशहूर होगी। साथ साथ उसकी भैंस ने ना दूध और ज़्यादा देना शुरू कर दिया। ये बात बड़ी वायरल होगी तो काफ़ी लोग बाबा जी के पास आने लग गए। काफ़ी नज़दीक में पहुंच चुका हूं और आप लोग जब भी आते हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है। जूते यहाँ पे आपने उतारने हैं और जूते उतार के ऊपर जाना है। एक और रास्ता यहाँ से आता, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ से काफ़ी ये पहाड़ गिरा है तो इस वजह से ये रास्ता डैमेज हो चुका है, लेकिन फिर भी आप आसानी से आ सकते हैं। कोई इतनी ज़्यादा हाइट नहीं है। चलते हैं ऊपर और यहाँ से आप देखें सारा शाहकोट शहर का व्यू देखें। आप सारी आबादी देखें। शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर का ज़माना था और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि शहजादे ने सिक्का फेंका तो वो बाबा जी की करामत से इनकी झोली में आ गिरा और जो जोगी था वो इस बात पे बड़ा गज़बनाक हुआ। उस ज़माने में ये पहाड़ी बाबा जी की तबलीग का मरकज़ हुआ करती थी। फाइनली मैं पहाड़ के ऊपर पहुंच चुका हूं। हिंदू जोगी ने बाबा जी को चैलेंज दिया कि आप फितरत से उल्ट हमें कुछ करके दिखाएं और फिर हम मुसलमान हो जाएंगे।
हाँ जी साजिद साहब पहुंच गए ऊपर, थक गए हैं। यहाँ से आप सारा व्यू देखिए, क्योंकि ये हाइट वाली जगह है और यहाँ से सारे शहर का नज़ारा आता है। जो पीछे दूर आपको झील सी नज़र आ रही है वो तो वैसे बारिशों का पानी खड़ा हुआ है। एक्चुअल झील जो है वो ये है, यहाँ पे जो बारिश होती है उसका पानी खड़ा होता है। यहाँ पे एक कदीम तरीन वन का दरख्त भी मौजूद है और लोग आते हैं यहाँ पे मन्नत का धागा मानते हैं। हर इंसान का अपना एक अकीदा है, उसके मुताबिक ये देखें यहाँ पे सारे धागे बंधे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे ये एक मुझे बताया गया कि ये 35-40 साल पुराना कमरा पत्थरों का बना हुआ, और जो यहाँ पे ऊपर पहले मलंग वो ड्यूटी करते थे वो यहाँ पे क़याम पजीर थे। ये रास्ता है जी जहाँ से मैं ऊपर आया हूँ, और ये रास्ता ऊपर आ रहा है, बाकायदा सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, स्टेप बने हुए हैं, और ये वो मुकाम है। मैं आपको दिखाता हूँ, और पहले मैं आपको इधर से दिखा लूँ। हिंदू जोगी ने शर्त रखी कि पहाड़ के ऊपर आएँ, पत्थर को नरम करें और पत्थर मोम की तरह नरम हो जाए और उसमें से पानी निकले। शेर और बकरी इकट्ठे पानी पिएं और ज़मीन पर जानवरों के निशानात भी जो है ना पाँव के वो नज़र आने चाहिए, और पानी भी इस पहाड़ की चोटी से निकले तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। तो बाबा जी ने ये उनको करामत दिखाई, तो सारे तो नहीं, 1.25 लाख हिंदू मुसलमान हो गए थे, और वो निशानात अब भी इधर बाकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। और जो बाकी बच गए थे उन्होंने किले में पनाह ली और किला तबाह बर्बाद हो गया, गर्क हो गया। ये ऊपर अब कुछ ख़वातीन बैठी हैं। पहाड़ की चोटी पे मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पे बाबा 9 लाख कदारी की करामत से जो शेर और बकरी के बच्चों ने मिलकर पानी पिया था उस जगह पे मैं बैठा हूँ, और यहाँ पे ड्यूटी है भाई जवेद इकबाल की, और मज़ीद जो तफसील है वो इन्हीं से जानते हैं। जवेद भाई, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि लोग आ जा रहे हैं, अपने कीमती आपने वक्त दिया है। तो थोड़ा सा मुझे और मेरे दोस्तों को बताएं कि ये जो पंजे हैं इनकी क्या तारीख है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेर पंजे वाली जगह, इस जगह ते बाबा 9 लाख खजारी ने शेर और बकरी नूं इकट्ठे पानी पिला के इत्थे जिहड़े हिंदू लोग सन उन्हां नूं मुसलमान कीता है, करामत वहा के। सही। ये देखो, ये शेर दे दोनों अगले पंजियां दे निशान लगे ने, ये बकरी दियां गोड़ियां दे निशान लगे ने, ये बकरी दे बच्चों दे गोड़ियां दे निशान लगे ने, बिमा बच्चा बकरी आई। सही। ये प्याला जिस दे अंदर शेर और बकरी ने इकट्ठे पानी पीता, हजरत बाबा 9 लाख खजारी दी एडी मुबारक दा निशान पत्थर ते एडी मारी, अल्लाह दे हुक्म दे नाल पत्थर मोम हो गया, ताबल पानी जार हो गया। सही। शेर ते बकरी जब के आपस में दुश्मन ने, बाबा जी ने दोस्त बना के एक प्याले च पानी पिलाया और एक करामत वहा के ते 1.25 लाख हिंदुआं नूं मुसलमान कीता। सही। है पत्थर ऊपर शेर दे अक्स बने ने, बाबा जी होरां ने बब्बर शेर दी भी सवारी कीती। सानल बाहर जंगल दा अक्स सरकार जदों तशरीफ लैके आए ते जंगल नमाज सही। ऊपर दरिया नीलम दा अक्स जिस पानी सरकार ने खड़े होके 9 लाख हजार मरतबा कुरान पाक दी तलावत फरमाई। सही। आज सरकार दा सही नाम सैयद मुराद अली शाह बुखारी अल मरूफ अली अबुल खैर बाबा 9 लाख खजारी। बाबा ने तीरथगढ़ दा नाम खत्म किया, अपने नाम ते शहर आबाद किया शाहकोट। सही। बाबा 9 लाख खजारी दी इबादतगाह वाली जगह, इत्थे उन्हें अपनी जिंदगी दे आखिरी दिन गुजारे और सलाम दी तबलीग की थी। पाक साहब जगह दुआ करो, अल्लाह पाक दुआ कबूल फरमाए, आड़ा आना कबूल करे। अच्छा, ये नीचे वो शेर का अक्स बना हुआ है पत्थर के ऊपर जी, ये शेर दे अक्स ये बने। 2 पत्थरों के ऊपर शेर का अक्स बना है, और ऊपर दरिया नीलम जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में बहता है उसका वो एक अक्स पत्थर के ऊपर नज़र आ रहा है। और साइड पे जो पूरा एक मंजर है, अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो, सैयद मुराद अली शाह, और ऊपर वो सारा मंजर क्रिएट किया गया, पंजा शेर बकरी सारी ऊपर तारीख लिखी। ऐसी है भाई जी यस। आप दुआ करवाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या परवरदिगार सदके हुज़ूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 5 तन पाक 12 इमाम 14 मसूम 72 तन 14 करबला 1,24,000 पैगंबर दा सदका करके मेरे मालिक सुबह तला के शाम तक जितने हाजत रुआ बालकसीस हजरत सैयद मुराद अली शाह बुखारी अल मरूफ अली अबुल खैर बाबा 9 लाख खजारी दी बारगाह दे अंदर हाजिर होंदे ने।
सब दी हाजिरियां नूं जायज़ और नेक नूं कबूल और मंजूर अता फरमा। या रब्बुल इज़्ज़त इस जगह दा सदका करके बे औलादियां नूं औलादे निर्ना अता फरमा, बीमारां नूं शफाए कुल्ली अता फरमा। या रब्बुल इज़्ज़त इस जगह दा सदका करके दियां बैणां दे पर्दे सलामत अता फरमा, बे हदायतियां नूं हदायत अता फरमा, बे यकीनियां नूं यकीन अता फरमा। या रब्बुल इज़्ज़त इस जगह दा सदका करके कर्जदानां नूं कर्जदान चुकाउण दी तौफीक अता फरमा, बेघरां नूं घर नसीब अता फरमा। या रब्बुल इज़्ज़त इस जगह दा सदका करके 5 वक्त दी नमाज पढ़न दी तौफीक अता फरमा, कुरान पाक पढ़ के सुन के उहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमा। या रब्बुल इज़्ज़त अहले बैत नाल मुहब्बत करन दी तौफीक अता फरमा। या रब्बुल इज़्ज़त इन्हां वलियां नाल मुहब्बत करन दी तौफीक अता फरमा, सीधे रस्ते ते चलन दी तौफीक अता फरमा। या रब्बुल इज़्ज़त इस जगह दा सदका करके जिथे जिथे को परेशान है सब दी परेशानियां दूर अता फरमा, जो सफर दे अंदर उन्हां मंजिल मखसूस तक खैर सलामती अता फरमा। या रब्बुल इज़्ज़त इस जगह दा सदका करके अपनी बारगाह दे अंदर इस मस्कीन और गरीब दी दुआ नूं कबूल और मंजूर अता फरमा। अज़ल करे ते थड़ कंबन उचियां शानां वाले हूँ, फजल करे ते बख्शे जावन मैं वर्गे मुँह काले हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अव्वल खैर दे दुआरे खैर मंगदी, दीवानी दुनिया रंग रंग दे। शाह बुखारी दे दुआरे खैर मंगदी, दीवानी दुनिया रंग रंग दे। तेरे हथ विच डोर है पतंग दी, दीवानी दुनिया रंग रंग दी। तेरे चल के पहाड़ पीछे आया है, जिंदा मोजदा है सब नू दिखाया है। बकरी शेर कोलो जरा भी ना संगदी, दीवानी दुनिया रंग रंग दी। तेरा लक भी 9 लाख आजारी है, तेरी सच्ची है कुरान नाल यारी है। रखी लाज लज पाला मेरे रंग दी, दीवानी दुनिया रंग रंग दी। आपका उर्स मुबारक हर साल 23, 24 और 25 मार्च को नहायत अकीदत और एहतराम से मनाया जाता है, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से ज़ायरीन शिरकत करते हैं और आपको नजराना अकीदत पेश करते हैं। आपका मदार अक़दस मराज खलाइक है, जहाँ से आपका रूहानी फैज़ आम लोगों तक पहुँच रहा है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे एक मिनट से बताना है मेरी आज की एक काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए ज़्यादा चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।